नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाई प्रोफाइल वार्ता अचानक ही पटरी से उतर गई। इस बातचीत के बीच आए एक फोन कॉल ने पूरे समीकरण को बदल दिया। ईरान का दावा है कि यह कॉल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को किया था, जिसके बाद वार्ता का फोकस बदल गया और संभावित समझौता टूट गया। करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन बातचीत में शुरुआत में सकारात्मक संकेत मिल रहे थे। पाकिस्तान की मेजबानी में हो रही इस वार्ता में दोनों पक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने की भी खबरें थी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के मुताबिक बातचीत के बीच आया यह फोन कॉल निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि नेतन्याहू के कॉल के बाद वार्ता को ध्यान अमेरिका ईरान के मुद्दों से हटकर इसराइल के हितों की ओर चला गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर वह हासिल करना चाहता था जो वह युद्ध के जरिए नहीं कर सका। उनके अनुसार ईरान ने पूरी ईमानदारी से वार्ता में हिस्सा लिया, लेकिन अचानक बदले रुकने समझौते की संभावनाओं को खत्म कर दिया। हालांकि इस फोन कॉल को लेकर वाशिंगटन की ओर से न तो पुष्टि की गई है न ही खंडन, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। यह वार्ता ऐसे समय में टूटी है जब क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए 2 सप्ताह का युद्ध विराम लागू किया गया था, जिसकी अवधि खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस कूटनीतिक असफलता ने हालात को और नाजुक बना दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की शर्तें बेहद सख्त थी। तेहरान के मुताबिक वाशिंगटन ने न सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट में अपने और सहयोगी देशों के जहाज़ों के लिए स्वतंत्र आवाजाही की मांग की, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने और उनके पास मौजूद यूरेनियम भंडार को भी सौंपने की शर्त रखी। जेडी वेंस ने इसे अमेरिका का फाइनल और बेस्ट ऑफर बताया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। मार्च से यहाँ वाणिज्यिक जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। ईरान ने यहाँ बारूदी सुरंगें, ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी हैं और जहाज़ों से भारी शुल्क की मांग की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जा रहा है। इस कूटनीतिक विफलता ने अमेरिका के वैश्विक गठबंधन में भी दरारें उजागर करती हैं। स्पेन और इटली जैसे देशों ने ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया है। वहीं कई नाटो देशों और खाड़ी के सहयोगियों ने भी अमेरिका का साथ देने में हिचक दिखाई है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं और वह इस संकट में कुछ हद तक अलग थलग भी दिख रहे हैं।